बेहतर कैसे बनाएं। देखिए, मानव जीवन का एक ही आधार है, आप जितना बेहतर रहेंगे आपका मान सम्मान सब कुछ उतना ही मिलता जाएगा। आप देखिएगा, एक व्यक्ति वो है जो काफ़ी पैसा कमाए हुए है, लेकिन वो नशा में डूबा रहता है, बुराइयों में डूबा रहता है, कोई उसकी इज्जत नहीं करता है। एक व्यक्ति है जिसके पास नशा नहीं है, लेकिन उसका चिंतन चरित्र व्यवहार बड़ा शानदार है, लोग उसको देखकर प्रभावित होते हैं, लोग आकर्षित होते हैं। भैया हैं जो ब्रांड का जीन्स पहनते हैं लेकिन न बोलने आता है। एक भाई ऐसा है जो ब्रांड का जीन्स नहीं, साधारण कपड़ा पहनता है और प्यार से बुलाता है, ए बाबू सुनो इधर। दोनों में किसके प्रति आपके मन में भाव और सम्मान अधिक रहेगा? जो बुलाता है रे रे करके उसको, कि जो प्यार से बुलाता है? इंसान प्यार का भूखा है। इंसान क्या, दुनिया का हर व्यक्ति प्यार का भूखा है। आप जानवर को भी प्यार दे के देखो, वो भी वफादार हो जाता है। आप देखिएगा, कई लोग जानवर पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, प्यार देते हैं, जैसे वो देखता है कि व्यक्ति आया तुरंत ऐसे ऐसे एकदम तेजी से अपना दुम हिलाने लगता है। कोई भी जानवर, कई दरवाजे पर तो हम लोग देखे थे जिस समय मैट्रिक इंटर में थे, या अपने घर में भी देखे थे कि दादाजी गाय को बड़ा प्यार से खिलाते थे। हम लोग जाएं तो गैया कुछ नहीं करे, लेकिन जैसे देखे कि दादाजी आ गए हैं, पूरा जोर जोर से आवाज़ दे दे के बोलने लगे। अब उसकी भाषा हम लोग नहीं समझते थे, लेकिन ये होता था। कई लोगों को देखते थे कि पंछी पाले हुए हैं, जैसे आए पंछी उनका नाम लेने लगता था। मनुष्य जो है यह प्यार का भूखा है, और मनुष्य का जो ग्रुप है ये अच्छाई के लिए बना है। उनको लगाम लगाने के लिए क्या है? गायत्री मंत्र है। ये जितने भाई लोग आते हैं कहानी के माध्यम से बातों को आपके सामने रखते हैं, इसका उद्देश्य यही है, एकमात्र यही उद्देश्य है, केवल और केवल यही उद्देश्य है कि आप मन को बेहतर बनाइए। मन बेहतर कैसे होगा? मन को बेहतर बनाने का जो भारत का अध्यात्म विज्ञान है, उसी का नाम भारत का अध्यात्म है। हम लोग इसको कई तरीके से आपके अंदर डालने का प्रयास करते हैं। पहला तो तरीका होता है कि रविवार के सेमिनार में बुलाते हैं और सेमिनार में बुलाकर आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि गायत्री मंत्र, आप किसी से दोस्ती करो या न करो, 20 मिनट गायत्री की साधना जरूर करो, 20 मिनट ध्यान जरूर करो, 20 मिनट मेडिटेशन जरूर करो। दूसरा, और कुछ बन पड़े या न पड़े, महापुरुषों की जीवनी, अच्छे लोगों की जीवनी, सफल व्यक्तियों की जीवनी 2 पेज जरूर पढ़िए, 2 पेज आप जरूर पढ़ने का प्रयास कीजिए। तीसरा सबसे बड़ा चीज है कि आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं आपका व्यवहार वैसे ही बनता चला जाता है। हमेशा प्रयास करें कि आप अच्छे लोगों के साथ रहिए। आपको अगर 10-20 दिन पागल खाना में ले जाकर रख दे, कुछ दिन के बाद भी आप भी पागल की तरह करने लगिएगा। शुरू में तो पहला दिन ठीक ठाक रहेगा, शुरू में आप बढ़िया से, वो कुछ करेगा तो मुस्कुराइएगा देख के, अरे ऐसे कर रहा है। दूसरा दिन वो अगर हाथ करके ऊपर करेगा तो आप भी उसके साथ करने लगिएगा। 15 दिन के बाद पता चला कि आप उसी की तरह कर रहे हैं। कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो दिन भर सोचता है, करता कुछ नहीं है। दिन भर सोचेगा, हम ये कर देते हैं, हम ऐसे कर देते हैं, हम ऐसे कर देते हैं, फिर आके पूछेगा भैया हो ही नहीं पाता है। आप जितना देर सोचने में लगाते हो उतना देर करने में लगा दो तो आपका जीवन बेहतर बनता चला जाएगा। यह है चौथा सबसे बड़ा तरीका है कि हम लोगों का प्रयास होता है कि 5 दिन आपको पीडीसी के माध्यम से एक ऐसा माहौल दिया जाए जिसको आप एडॉप्ट करके अपने आप को बेहतर बनाइए। यह पीडीसी क्या है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। व्यक्ति है, पर्सन है, तो पर्सनालिटी डेवलप किया जा सकता है, लेकिन उसके कुछ तौर तरीके हैं, उसका रहन सहन, खान पान, ये सारी चीजें हैं। हम लोग 5 दिन का 10 क्लास जो बिल्कुल निःशुल्क में चलाते हैं, 18 तारीख से फॉर्म भरवाया जाएगा, इसी 18 तारीख से। इसमें सुबह 7 से 8:30 1.5 घंटे का जो लेक्चर क्लास होता है, ये लेक्चर क्लास में आधे घंटा शुरू का 7 से 7:30 थोड़ा सा योग से निरोग रहने की कला सिखाई जाती है कि योग के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें, उसमें ध्यान प्राणायाम सिखाया जाता है। थोड़ा सा प्रज्ञा योग जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है, उसके बारे में फिर एक संगीत, मिशन का संगीत, सिंगिंग थेरेपी जिसको कहते हैं,
कि अच्छे विचारों को हम अपने अंदर उतारने की जो प्रक्रिया है कैसे उतार सकते हैं। उसके लिए अलग अलग संगीत जो अपने मिशन का है, जैसे युवाओं के लिए बहुत सारा संगीत अपने मिशन का है। जब कभी मन न लगे, हताश हो, उदास हो, आप संगीत अपने मिशन का सुनिए। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा, खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। कभी लगे कि दुनिया में मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, उस समय पूरे भाव, पूरे इमोशंस के साथ ये सोचिए। वंदनीय माता जी के आवाज में है, जब कभी हारे थके अनुभव करोगे, पीठ पर थपकी लगाता हाथ होगा। ऐसा महसूस होता है कि कोई मेरे साथ है, हमसे जुड़ा हुआ है और मेरे लिए कार्य कर रहा है। तो ये 5 मिनट के सिंगिंग थेरेपी के बाद वर्तमान चुनौती और युवा वर्ग से लेके छात्र जीवन में अध्यात्म, स्वस्थ रहने की कला से लेके परम पूज्य गुरुदेव का जीवन दर्शन, शांति कुंज एक परिचय से लेकर ब्रह्मचर्य जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं, अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग भाइयों के द्वारा क्लास लिया जाता है। इस क्लास का उद्देश्य होता है कि अपने बीच में जो भी भाई बहन हैं, किसी कारणवश अपने परिवार से दूर आए हैं और भटक गए हैं, पढ़ाई का रूटीन ठीक नहीं हो रहा है, उनको एक आईना दिखाने का काम किया जाए। कई बार क्या होता है कि रास्ते चलते या कहीं पर चेहरे पर दाग लग जाता है तो दिख नहीं पाता है, लेकिन जैसे ही हम आईना के सामने जाते हैं और देखते हैं कि ये मेरा दाग है, तुरंत उसको साफ कर लेते हैं। इस उम्र में, जिस उम्र में हार्मोन की चेंजिंग होती है और चेंजिंग के बाद ऊर्जा, पावर ऑफ एनर्जी बॉडी का हाई लेवल पर होता है, इस उम्र में ये पता नहीं चलता है कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या बुरा है। हम लोग एक ही उम्मीद से प्रत्येक रविवार को आपके बीच में आते हैं कि इतनी की संख्याओं में, सैकड़ों की संख्या में जो भाई बैठे हैं यहाँ, कम से कम हर रविवार को 10 भाई भी सुधर जाए तो जीवन सफल है। 10 भाई भी अच्छे राह पर चल जाए, जीवन सफल है। हम लोगों का एक ही प्रयास है कि जिस माँ ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया होगा और लड़खड़ाते हुए पांव से जब आप गिर जाते थे और गिरते हुए बच्चे को उठाकर गोद में आसमान में उछाल के कहती थी मेरा बाबू गिरा नहीं है, उछल गया है, उसकी माँ अगर देखेगी कि बच्चा पतित हो गया है, उस पर क्या गुजरेगा। जिस पिता ने दुनिया नहीं देख पाते थे आप बचपन में, उसे लगता था कि मेरा बच्चा दुनिया नहीं देख रहा है, मेरे बच्चे को आगे दिखाई नहीं दे रहा है, वो अपने से ऊंचा उठाकर अपने कंधों पर बैठाकर आपको दुनिया दिखाया। उस पिता के सामने जब आप पतित होके गिर जाइएगा, उस लायक भी नहीं रहिएगा कि 2 वक्त की रोटी उनको बुढ़ापे में खिला पाइए, उस पर क्या गुजरेगा है। उस उम्र अगर आप निगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं, आप बुरे रास्ते पर चलने लगते हैं, तो आज जो युवा अपने लिए 8 घंटा नहीं देता है, 10 साल बाद 60-70 साल की उम्र में दूसरे के घर पर नौकर बन के काम करेगा और 14 घंटे का समय देगा। लेकिन वही युवा आज अगर अपने आप को पढ़ाई में 8 घंटे का सेल्फ स्टडी में समय देता है, 60 साल तक अधिकारी बन के एसी कमरे में बैठ के और समाज की सेवा के साथ साथ अपने जीवन, अपने और परिवार को शानदार बनाता है। बस इसी प्रक्रिया का नाम भारत का अध्यात्म है। इसी प्रक्रिया का नाम भारत का अध्यात्म है। जितना जल्दी आप समझ लेंगे, आपको उतना ही मजा आएगा। तो हम लोग बहुत सारे चीजों का प्रयास करते हैं कि धीरे धीरे बेहतर कर दिया जाए। इसमें उद्देश्य मात्र एक ही है, आप कहीं से आए हैं, अच्छा बनकर जाइए यहाँ से। और गुरुदेव ने तो स्पष्ट लिखा है, शालीनता बिना मोल बिकती है, पर उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। शालीन बनने के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ खरीद सकते हैं आप। शालीनता बिना मोल बिकती है, इसका कहीं दुकान नहीं है, पर उससे आप सब कुछ खरीद सकते हैं। खरीदने का तरीका क्या है? आप अपने आप को बेहतर बनाइए। विवेकानंद जी लिखते हैं, मनुष्य गलतियों का पुतला है, इससे बार बार गलतियां होती है, लेकिन अगर गलतियों पर सुधार करना सीख ले तो इंसान बन जाता है, और गलतियों को बार बार दोहराते रहे तो हैवान बन जाता है। आप ये तय तो कीजिए कि कल तक आपको लगा कि हम मन लगा के नहीं पढ़ रहे हैं, आज से क्या पढ़ना आपने शुरू किया? कल तक लगा कि हम बुरे विचारों में लिप्त थे, बुराई में लिप्त थे, क्या हम आज अच्छे राह पर चल रहे हैं? कल तक आपको लगा कि जीवन में सही राह पर चले हैं या नहीं चले हैं, आज से आप हम सही राह पर चलना तो प्रारंभ कीजिए। देखिए, छोटी छोटी बातों को आप सुधार करिएगा। हम लोगों का भी जीवन इसी जगह से बदला, यहीं से बदला। हम लोग भी कभी लगता था जीवन में कुछ नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा। एक छोटे से फैमिली से आए थे, लेकिन इतनी जवाबदेही थी
कि 6 क्लास में थे तो 20 मिनट गायत्री मंत्र की साधना के बारे में जो बताया गया था वो बचपन से लेके आज तक नहीं छूटा। वो हमेशा मन में रहता था कि और कुछ करना है या नहीं करना है। गुरुजी के पास बैठ के 20 मिनट पूरी भावपूर्ण साधना। भावपूर्ण साधना का मतलब इमोशनल मामला। कई लोग बैठते हैं इससे वो मुर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् करते हैं। किससे? जुबान से। कंटिन्यूअस उनका जीवा हिलेगा, ओठ हिलेगा। 20 मिनट हुआ टाइम, उनको लगा कि अब 20 मिनट हमने कर लिया। ऐसा साधना मत कीजिए हृदय से। यहाँ की बजाय अगर यहाँ से आप पुकारते हो किसी को, और खास करके परमात्मा को, ईश्वर को, डायरेक्ट आपका कनेक्शन हो जाता है। जब प्रार्थना की शक्ति पूरे हृदय के साथ निकलती है तो उसका वाइब्रेशन डायरेक्ट इनविटेशन बन के ईश्वर के पास पहुंचता है। नहीं, इस बंदे ने पुकारा है, इसने प्रार्थना किया है, इसने दुलारा है मुझे इसके लिए कुछ करना है। आप किसी मित्र को कहते हो आ जाना हमारे यहाँ पार्टी है, वो कहता है ठीक है। आप दूसरे मित्र के पास जाके कहते हो मित्र बड़ा प्यार से तुम्हें हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे पार्टी में जरूर शामिल होइए। इंतजार रहेगा आपका। दोनों में कौन मित्र भाग के आएगा? जिसको अपने हृदय से बुलाया है। जिसको जुबान से बुलाया उसका मन होगा तो आएगा, नहीं मन होगा तो नहीं आएगा। आप भी बैठ के जुबान से बुलाते हो तमेव माता च पिता तमेव बंधु, अब दिमाग कहीं और आया, तमेव तोता जैसन रट लिया है और बक दिया। मालिक के पास बैठ के आंख बंद करके कहिए अब सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारी हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। हे ईश्वर, आप जिस पर कृपा बरसाते हैं, आप जिसको अनुदान वरदान देते हैं, दुनिया में उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और इसका उदाहरण भरा पड़ा है। आप ही का आशीर्वाद तो था कि साधारण गडेरिया का लड़का शिवाजी बन गया। आपकी ही प्रेरणा थी कि नास्तिक नरेंद्र विवेकानंद बन गए। आपकी ही तो कृपा थी कि चौथा पास व्यक्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य बन गए। आप ही का आशीर्वाद था कि अनपढ़ गंवार व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस बन गए। आपकी कृपा तो बरसी कि रामेश्वरम की गली का चक्कर लगाने वाला नौजवान एपीजे अब्दुल कलाम बन गया। आपकी आशीर्वाद वर्षा कि एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति छेनी हथौड़ी उठाता है और पहाड़ को खोद के सड़क का रास्ता बनाते हुए दशरथ माझी माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। और आप ही की कृपा जब बरसती है तो हैवान भी इंसान बनकर समाज के काम में आ जाता है। ये आपकी कृपा है, ये आपका समर्पण है। लेकिन पुकारने तो आए, आप लोग सब जगह हड़बड़ी में रहते। भागे को भगवान नहीं देते हैं। जो भाग्यवान होता है, भाग्यवान कौन? जो अपने कर्म पर विश्वास करे। लिखे है भगवान श्री कृष्ण गीता में, कर्मण्यवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाच। कर्म